नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर सिर्फ बिजनेस, ट्रेड और हथियारों की बात होती है, लेकिन जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक का राष्ट्रपति सरेआम हिंदी में कहे, प्रिय मित्र नरेंद्र, फ्रांस आपसे प्यार करता है, तो समझ जाइए कि बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि अटूट भरोसे और जज्बात की है। जी हाँ, G7 समिट के मंच से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी बोलकर न सिर्फ पीएम मोदी का विदाई सम्मान बढ़ाया, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, मैक्रों ने साल 2027 में भारत आने का बड़ा ऐलान भी कर दिया है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस ऐतिहासिक मुलाकात में भारत को क्या मिला और क्यों भारत फ्रांस की ये जोड़ी दुनिया की नई महाशक्ति बन रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या। G7 समिट के दौरान जब पीएम मोदी की विदाई का वक्त आया तो मैक्रों ने दोनों देशों की दोस्ती को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने हिंदी भाषा का सम्मान करते हुए पीएम मोदी को अपने प्रिय मित्र बताया। और ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं है, ये दिखाता है कि फ्रांस भारत की संस्कृति और उसकी वैश्विक ताकत को कितनी अहमियत देता है। और इसी के साथ राष्ट्रपति मैक्रों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा ये की है कि वो साल 2027 में भारत के दौरे पर आएंगे। ये दौरा दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अगले दशक के लिए एक नई दिशा देने वाला है। ये दोस्ती सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। इस बार की यात्रा में एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर स्थापित हुआ है, जिसका नाम है भारत इनोवेटिव्स 2026। इस बार जो एक जिसका नाम है भारत इनोवेट्स 2026। इस समझौते के तहत भारत और फ्रांस मिलकर के फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, सुपर कंप्यूटरिंग, इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स शामिल है। फ्रांस अपनी अत्याधुनिक तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार हो गया है, यानी कि अब भारत में बनने वाले गैजेट्स और सॉफ्टवेयर में फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का भी दम दिखेगा, जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए दरवाजे खोलेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे हमारे दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है, रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस डील्स। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस पार्टनरशिप हमेशा से बेहद मजबूत रही है, चाहे वो राफेल ही विमान क्यों ना हो। इस बार दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में कई और बड़े समझौते पर मुहर लगी है। अब बात सिर्फ हथियार खरीदने की नहीं हो रही, बल्कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही मिलकर के आधुनिक मिलिट्री हार्डवेयर, जेट इंजन और नेवी के लिए आधुनिक तकनीकों को विकसित करने पर भी सहमति बनी है। फ्रांस दुनिया का वो इकलौता पश्चिमी देश है जो बिना किसी शर्त के भारत को अपनी टॉप सीक्रेट डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। भारत इनोवेट्स 2026 से लेकर के 2027 में मैक्रो के भारत आने के फैसले तक एक बात पूरी तरीके से साफ है कि भारत और फ्रांस का ये रिश्ता अब सिर्फ कागजी समझौते का नहीं बल्कि एक भावनात्मक और अटूट संबंध का बन चुका है। मैक्रो की हिंदी ने यह साबित कर दिया है कि भारत का मान आज पूरी दुनिया में किस बुलंदी पर है। आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस ही दुनिया में भारत का सबसे पक्का और सच्चा दोस्त है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।